जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ज्ञान महास्पद मुरुश्रियम निर्धूत कल्मषम वीरम वक्षे तत्वार्थवार्तिकम। ये मंगलाचरण तत्वार्थ वार्तिक का है। ये तो सबको पता होना ही चाहिए। और इसमें वीतराग, सर्वज्ञ एवं हितोपदेशी वीर भगवान को, या तो 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर को, या सभी वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी जिनेंद्रों को नमस्कार किया गया है। और इस तत्वार्थ वार्तिक का हम प्रथम अध्याय का प्रथम सूत्र पढ़ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, सारे जिनागम का शिखर है। और उसमें भी ये टीका उस सूत्र को बहुत विस्तार से खोलती है। इसके बाद में और अधिक विस्तार कहीं मिला है तो वो तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यानंद स्वामी का ही मिला है, वरना इससे ज्यादा विस्तृत टीका दूसरी कोई नहीं है। और बहुत अच्छी इसकी प्रस्तुति है। इसके प्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान देना चाहिए कि अकलंक आचार्य ने सर्वप्रथम किस ढंग से बात को प्रस्तुत किया, फिर सूत्र आया और अब सूत्र का विश्लेषण चल रहा है। उस सूत्र के अंदर क्या क्या माल भरा है इसकी ओर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, सो वो ध्यान ये दिला रहे हैं। मुक्ति का उपाय क्या है, जीवन में वही एक दुर्लभ है, इसलिए उसको समझाने की ये बहुत महत्वपूर्ण कोशिश चल रही है। और बड़ी बारीक चर्चा आ गई है। दर्शन ज्ञान का क्या मतलब है, चारित्र का क्या मतलब है। दर्शन और ज्ञान करण साधन है और चारित्र कर्म साधन है। ये बातें छोटी नहीं है, जब इनका मर्म समझ में आएगा तो मन उछलेगा। दर्शन और ज्ञान साधन है और जो किया जाता है वो कर्म चारित्र है। चारित्र कर्तव्य है, कर्म है। ज्ञान और दर्शन उसके साधन है। ऐसे बहुत अच्छी बात, छोटी छोटी बातों में बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। यदि हम उनको समझेंगे तो जैन दर्शन की समीचीन वस्तु व्यवस्था का ज्ञान होगा। जैन दर्शन के अनुसार समीचीन मुक्ति मार्ग क्या है इसका ज्ञान होगा। तो हमने इसके 11 वार्तिक पढ़ लिए थे। अब मैं 12वां वार्तिक पढ़ता हूँ और थोड़ा पहले शांति से उसको पढ़ देता हूँ। एक एक शब्द लगाने की बजाय उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। आप उसको देखेंगे तो आपको स्वाध्याय में बहुत गुणवत्ता आएगी। मैं जो पढ़ रहा हूँ ये भी ध्यान से सुनने लायक है, बहुत लाभ होगा। सुनने मात्र से बहुत अधिक
लाभ होगा। संस्कृत कैसे पढ़ी जाती है, उसका कहाँ आरोह अवरोह है, और फिर मैं उसको हिंदी में भी यथावत एक बार बताने की कोशिश करता हूँ, बहुत संक्षेप में ही सही, क्योंकि विस्तार से बताने लगो ना, यदि मैं विस्तार से बताने लगूं तो 2 लाइन 4 लाइन भी ना हो, मैं हर शब्द की क्या विभक्ति है, क्या समास है, लाभ तो उससे बहुत अधिक होगा, लेकिन वो विषय आगे बढ़ेगा नहीं, 2-2 3-3 4-4 लाइन नहीं एक दिन में हो पाएंगी। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बहुत जल्दी भी नहीं, लेकिन मध्य मार्ग से चलता हूं, ताकि आप थोड़ा सजग रह करके सुनेंगे तो बहुत फायदा होने वाला है। 12वां वार्तिक, तत्परिणाम भावात, के तत्परिणाम का अभाव हो जाएगा। गजब की बात कही गई है। माने वो गुण या वो पर्याय उसी वस्तु का परिणाम है, वो परिणाम है और द्रव्य परिणामी है, इस व्यवस्था का अभाव हो जाएगा। यदि हम समवाय संबंध से उसको मानेंगे, हमने आप्त मीमांसा में भी ये विषय थोड़ा आया था कि वैशेषिक दर्शन गुण गुणी, पर्याय पर्यायी, क्रिया क्रियावान, इनमें समवाय संबंध मानता है। तो वो समवाय संबंध क्या होता है और कैसे घटित होता है, थोड़ा ये बात समझने की है। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, समवाय संबंध क्या होता है, और देखो बाद में मैं पूछूंगा समवाय संबंध क्या होता है, ये सबको पता होना चाहिए। एक दर्शन है वैशेषिक दर्शन, 6 दर्शनों में एक दर्शन का नाम है वैशेषिक दर्शन। वो क्या कहता है कि वो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव ऐसे 7 पदार्थ मानता है। तो एक समवाय नाम का स्वतंत्र पदार्थ मानता है। और समवाय का क्या मतलब है उसके अनुसार, वो ये कहता है कि जो चीजें गुण गुणी रूप हैं, पर्याय पर्यायी रूप है, परिणाम परिणामी रूप हैं, वे जो चीजें कभी अलग नहीं होती हैं, वे सब चीजें भी वास्तव में अलग हैं। हमको वे एक दिख रही है, जैसे सोना और उसका पीलापन हमको एक दिख रहा है, पर वास्तव में सोना अलग है, पीलापन अलग है। और सोना पीलेपन के का और उष्णता अलग है, मिश्री अलग है, मीठापन अलग है। ऐसे जो चीजें हमको बिल्कुल अभेद दिखाई देती हैं, जो कभी अलग नहीं होती है, वे चीजें भी वास्तव में अलग हैं, ऐसा उस दर्शन का कहना है। समवाय संबंध क्या है, देखो मैं बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूं। जो चीजें बिल्कुल अभिन्न हैं, अलग अलग नहीं की जा सकती हैं, वे भी वैशेषिक दर्शन के अनुसार वास्तव में अलग अलग हैं। ज्ञान अलग है, आत्मा अलग है, उष्णता अलग है, अग्नि अलग है, और ये जो आपको एक दिखाई दे रहा है सो और कुछ नहीं है, वो समवाय नामक पदार्थ का कमाल है। वो समवाय पदार्थ ने चीजों को जोड़ दिया है, पीलेपन को और स्वर्ण को उसने जोड़ दिया है, उष्णता को और अग्नि को उसने जोड़ दिया है ज्ञान को और आत्मा को उसने जोड़ दिया है।
तो आपको उनमें अभेद की प्रतीति हो रही है, आपको अभेद की प्रतीति हो रही है, पर वे अभेद नहीं है, वे भिन्न भिन्न हैं। और इसी बात को वो सिद्ध कर रहा है, ज्ञान अलग है, आत्मा अलग है, दर्शन अलग है। तो यहाँ पर उस समवाय नामक संबंध का खंडन किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि तत्परिणामा भावात् यदि हम समवाय को मानेंगे तो वो वस्तु उसका परिणाम है, ये सिद्ध। ज्ञान आत्मा का परिणाम है, ये सिद्ध नहीं होगा। फिर ये नहीं कहा जा सकता। उन्होंने दो तरह, देखो दो तरह के संबंध होते हैं, एक संयोग संबंध और एक समवाय संबंध। हमारे यहाँ नहीं है कोई संयोग समवाय संबंध, लेकिन वैशेषिकों के यहाँ दो प्रकार का संबंध माना है, एक संयोग संबंध है, एक समवाय संबंध। जैसे आत्मा का शरीर के साथ संयोग संबंध है, लेकिन आत्मा का ज्ञान के साथ समवाय संबंध है। ऐसे भिन्न भिन्न, जैसे आप चूल्हे में अग्नि जल रही है तो चूल्हे का और अग्नि का संयोग संबंध है, लेकिन अग्नि का और पीलेपन का, अग्नि का और उष्णता का संयोग संबंध नहीं है, समवाय संबंध है। लेकिन समवाय संबंध में भी हैं चीजें न्यारी न्यारी, चीजें न्यारी न्यारी ही है। तो उसको उत्तर देकर यहाँ समझाया जा रहा है कि यदि ऐसा माना जाए तो तत्परिणामा भावात्, कि वो वस्तु उसका ही परिणाम है, ये उष्णता अग्नि का ही परिणाम है, इस व्यवस्था का अभाव हो जाएगा। उष्णता का समवाय अग्नि के ही साथ क्यों हुआ, किसी अन्य चीज के साथ क्यों नहीं हुआ, ये बताने का आपके पास कोई जवाब नहीं रहेगा, और वो उसका परिणाम है ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो देखो अब मैं पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा विषय है, थोड़ा सा कठिन हो सकता है, पर ये सब नहीं पढ़ेंगे तो इस स्वाध्याय का क्या लाभ है भैया। देखो, यथा दंड संबंधेपि दंडिनो न दंड परिणाम है, दंडी व्यपदेश मात्र प्रतिलंबात। दंडी, दंडी माने डंडे वाला व्यक्ति, तो दंडी कहने पर दंड, दंडी का परिणाम सिद्ध नहीं होता है, दंड न्यारा है और दंडी नामक व्यक्ति वो न्यारा है। ऐसे ही यदि ज्ञान और आत्मा में समवाय संबंध करो तो ज्ञान और आत्मा न्यारे न्यारे सिद्ध होते हैं, वो उनमें परिणाम परिणामी भाव नहीं बनता है, घटित नहीं होता है। तथा उष्ण गुणस्य उष्णत्व सामान्य विशेष संबंधे नोष्णत्वम गुण सामान्य विशेष पदार्थ भेदात, अतः उष्णत्ववान अनुष्ण गुणः इति आसक्तम न तु उष्णः इति। तथा उष्ण गुण संबंधेपि अग्नेर नोष्णत्वम द्रव्य गुण पदार्थ भेदात, अतः उष्णवान अग्नि इति आसक्तम न तो स्वयं उष्ण। यदि क्या कहा, बहुत ही बारीक और बहुत सूक्ष्म और बड़ी उत्कृष्ट बात कही गई है। द्रव्य गुण पर्याय जैसे विषय को समझने के लिए ये 12वां वार्तिक एक बहुत कमाल की चीज हमारे सामने रख रहा है कि यदि हम ऐसा मानेंगे तो अग्नि उष्णवान है ऐसा तो कहा जाएगा, लेकिन अग्नि उष्ण है ये नहीं कहा जा सकेगा। गजब है, अग्नि का अपना स्वरूप समाप्त हो जाएगा, अग्नि का अपना स्वरूप समाप्त हो जाएगा।
प्रत्येक वस्तु का अग्नि उष्णत्व से मिलने से पहले क्या थी, और यदि जो चीज मिलती है वो अलग भी हो सकती है। तो उष्णवान, मेरे चश्मा लगता है तो मैं चश्मे वाला बनता हूं, डंडे से डंडे वाला बनता हूं। सिद्ध होता है कि चश्मा अलग है, डंडा अलग है, मैं अलग हूं, शरीर वाला। लेकिन कुछ स्वरूप भी तो होगा उस वस्तु का, वो स्वरूप है। दो संबंधों में कोई फर्क किस आधार पर करोगे? संयोग संबंध में और समवाय संबंध में अंतर कहाँ रह जाएगा? ऐसा इस 12वें वार्तिक का बहुत ही महत्वपूर्ण अभिप्राय है। बड़ी अच्छी चर्चा है, आप सब पढ़ोगे तो बहुत आनंद आएगा। देखो 13वां वार्तिक कितना बढ़िया है। समवायादिति चेत न प्रतिनियमा भावात, बोले वो जो उष्णत्व गुण है उससे अग्नि का हम समवाय कर लेंगे। वो कह रहा है सामने वाला प्रश्नकार कि हम समवाय से उनको सेट कर लेंगे। तो ना हो नहीं सकता भैया। क्यों नहीं हो सकता? प्रतिनियमा भावात। देखो वार्तिक वार्तिक तो अपने को जम जाए, 12वें वार्तिक को पढ़ते ही आपको ध्यान में आना चाहिए क्या कहा, तत्परिणामा भावात। इसका मतलब है कि यदि हम समवाय से गुण और गुणी को, पर्याय पर्यायी को, इनको मानेंगे, इनका संबंध मानेंगे, तो उनमें परिणाम परिणामी भाव का अभाव हो जाएगा। वो उसी का ज्ञान आत्मा का ही परिणाम है, दर्शन चारित्र ये आत्मा के ही परिणाम है, या बाहर से आकर चिपके हैं, अलग चीज है, वो तो अलग चीज सिद्ध होगी, उसका परिणाम सिद्ध नहीं होगी। समवाय से मान लेंगे ना महाराज? प्रश्न, अगला प्रश्न कि हम उसको समवाय से मानेंगे सर, उसको संयोग से नहीं मानेंगे। आपकी प्रॉब्लम तब बनेगी जब संयोग से हो, लेकिन हम संयोग से नहीं मानेंगे, हम तो समवाय से मानेंगे। तो क्या अच्छा उत्तर दिया कि ये भी बात नहीं बन सकेगी। क्यों? प्रतिनियमा भावात। क्योंकि ये प्रतिनियम कैसे बनाओगे? प्रतिनियम का अभाव है। ज्ञान का संबंध, ज्ञान का समवाय आत्मा से ही हुआ, टेबल से नहीं हुआ, पुस्तक से नहीं हुआ, कंप्यूटर से नहीं हुआ, मेरे कुर्ते से नहीं हुआ। इस व्यवस्था को कौन करेगा? ज्ञान गुण का संबंध आत्मा से ही हो, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल आदि से न हो। इस व्यवस्था को कौन करेगा? स्पर्श रस इन गुणों का पुद्गल से ही समवाय हो, आत्मा से न हो। इस व्यवस्था का कौन संचालक बनेगा? इसलिए समवायादिति चेत जो आपने कहा वो भी बात बैठती नहीं है, प्रतिनियमा भावात। क्योंकि वो प्रतिनियम नहीं बनता है, ये चीज इसी के साथ जुड़ेगी, ये गुण इसी द्रव्य का है, ऐसा व्यवस्था नहीं बैठेगी। स्यात् मतम समवायो नाम अयुत सिद्ध लक्षण संबंध इदम बुद्ध विधान प्रवृत्ति हेतु। देखो अयुत सिद्ध लक्षण संबंध, दो तरह का संबंध होता है, एक अयुत संबंध और एक युत संबंध।
युत का मतलब होता है संयोग, और अयुत का मतलब होता है संयोग नहीं, समवाय। दो तरह की चीजें होती हैं, एक संयोग रूप, एक स्वभाव रूप। जैसे जो चीज हमसे अलग हो सकती है उसको बोलते युत सिद्ध। युत माने योग, योग जिसका हुआ है। और अयुत सिद्ध, अयुत सिद्ध का मतलब है जिसका योग नहीं हुआ, वो वस्तु अलग अलग हो नहीं सकती, कोई भी तरीके से हम उसको अलग नहीं कर सकते। तो ये जो अयुत सिद्ध वाला है इसका नाम होता है समवाय संबंध, और युत सिद्ध वाले को कहते हैं संयोग संबंध। तो स्याद मतम समवायो नाम अयुत सिद्ध लक्षण संबंध। इदम बुद्धि अभिधान प्रवृत्ति हेतु तेन एकत्वम इव नीतानाम व्यपदेशो नीतानाम व्यपदेशो भवति। आगे बढ़ाओ। नीतानाम व्यपदेशो भवति उष्णत्व समवायात उष्णो गुणः। देखो कितनी बढ़िया बात कही। अग्नि उष्ण गुण के समवाय से उष्ण हुई, तो सवाल है कि वो जो उष्ण गुण है, वो जो उष्ण गुण है वो किसके समवाय से उष्ण हुआ? वो उष्णत्व नाम का कोई एक अलग लेकर आना पड़ेगा। उष्णत्व समवायात उष्णो गुणः, उष्ण गुण समवायाच अग्नि उष्ण इति। तन्ना, वो बात बैठती नहीं है। कुतः प्रतिनियमाभावात उष्णतोष्ण गुणयोः अग्नि उष्णयोश्च अन्यत्वे को अयं प्रतिविशिष्टो नियमो यद उष्ण गुणस्य अग्नौ एव समवायोः नाप्सु। उष्ण और उष्णत्व गुण अलग अलग जब बन गए तो फिर ऐसा कौन सा नियम लाओगे भाई साहब कि वो उष्ण गुण का अग्नि से ही समवाय हो, जल से ना हो। शीत गुणस्य च अपसु एव समवायो न अग्नौ, शीत गुण का पानी से ही समवाय हो, अग्नि से न हो। उष्णत्वस्य च उष्ण गुणे नैव समवायो न शीतादि गुणांतरेण इति। तद येन विशेषणाय प्रतिनियम इष्यते न तम पश्यामः। अतएव द्रव्य परिणाम एव औष्ण्यम इति सिद्धम नान्यः तत्प्रतिनियम हेतुरस्ति स्वभावो हेतुरिति चेत तथा एव तत्परिणाम सिद्धि। गजब की बात है, भेद मानते मानते ऐसी स्थिति आ जाती है, अतिवाद हो जाता है। वो वस्तु को स्वयं स्वभाव से अग्नि स्वभाव से उष्ण है, आत्मा स्वयं से ज्ञान स्वभाव से ज्ञानी है, पुद्गल स्वभाव से स्पर्शादि मत है, उनमें कोई अन्य समवाय से इन चीजों का समवाय नहीं हुआ है। अगला वार्तिक 14वां। समवाया भावो वृत्यंतरा भावात। कितनी बढ़िया बात कही। ये भी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। आज गहरे स्वाध्याय करने वाले कम पाए जाते हैं, इन चीजों को देखते नहीं। क्या वैशेषिक दर्शन है, वो क्या समवाय बताता है, थोड़ा थोड़ा तो पता हो। किसी को ये प्रश्न पूछने चाहिए,
समवाय संबंध क्या है, कौन दर्शन मानता है, घटित करके बताओ कैसे बनता है, फिर समवाय में क्या दोष है। ऐसे जब लगाएं तो ये सब चीजें बहुत अच्छे से लगती है। समवाया भावो वृत्यंतरा भावात। अरे भाई साहब, समवाय वाले भाई साहब सुनो, समवाय का ही अभाव है। तुम समवाय की जो व्यवस्था तुमने बनाई है वो ही सिद्ध नहीं होती है, समवाय ही खत्म। वो जो समवाय के कारण जो व्यवस्था बन रही थी पहले उस पर दोष दिया, अब कहा नहीं, समवाय ही मूल में सिद्ध नहीं होता है। वास्तव में देखा जाए तो समवाय किसके आधार पे टिकेगा, समवाय टिकता नहीं है क्योंकि उसकी वृत्ति नहीं बनती, वो कहाँ रहता है इत्यादि उसकी व्यवस्था सिद्ध नहीं होती है, इसलिए समवाय अभाव, समवाय का ही अभाव है। दो द्रव्यों में संयोग संबंध होता है और जो वस्तु का अपना स्वरूप है उस स्वरूप में समझने के लिए द्रव्य गुण पर्याय आदि की व्यवस्था कर करके उसकी आंतरिक संरचना को समझाया जाता है। पर वास्तव में वहां भी हिमाचल विंध्याचल जैसी दूरी मानना, उनको भी पृथक पृथक वस्तु मानना, ये एक बहुत बड़ा एकांतवाद है। नास्ति तत्परिकल्पित समवाय, के जो तत् माने उनके द्वारा वैशेषिकों के द्वारा परिकल्पित समवाय है वो ही नहीं बैठता है। कुतः, क्यों नहीं बैठता है, कि उसकी वृत्ति कहाँ है ये बताओ, वो कहाँ रहता है ये बता, समवाय कहाँ रहता है ये बताओ, समवाय कहाँ रहता है। आत्मा में ज्ञान गुण समवाय से रहता है, दर्शन गुण समवाय से रहता है, समवाय किससे रहता है, वो कहाँ रहता है। यथा गुणादि नाम पदार्थानाम द्रव्ये समवाय संबंधात वृष्टिरिष्टा तथा समवाय पदार्थांतरम भूत्वा केन संबंधेन द्रव्यादिषु वर्त्स्यति समवायांतरा भावात एक एवं समवाय। क्योंकि आपने समवाय तो एक ही माना है। जैसे अपन लोग 6 द्रव्य मानते हैं, तो जैसे जीव अनंत है, पुद्गल अनंत है, लेकिन धर्म अधर्म आकाश एक ही है, एक एक द्रव्य माने हैं। ऐसे ही उन्होंने समवाय नामक पदार्थ एक ही माना है, एक एवं समवाय है। समवाय तो एक ही होता है, तो बोले जब समवाय एक है तो वो समवाय कहाँ रहता है, वो कैसे वर्क करता है। एक ही समवाय अनंत गुणों को, अनंत द्रव्यों को, अनंत पर्यायों को कैसे कैसे वो जोड़ता है, वो कहाँ रहता है। एक वही समवाय, वो तो एक ही है। तत्वम भावेन व्याख्यातम, वैशेषिक सूत्र देखो, मूल उद्धरण दे रहे हैं अकलंकाचार्य। वैशेषिक दर्शन का एक ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र, उसके 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 28वां सूत्र है। जैसे हमारे यहाँ तत्वार्थ सूत्र है, ऐसे ही वैशेषिक दर्शन में वैशेषिक सूत्र है, न्याय दर्शन में न्याय सूत्र है, सब में अलग अलग है। तो तत्वम भावेन व्याख्यातम इति वचनात् न च संयोगेन वृत्ति युत सिद्ध्य भावात् युत सिद्धानाम अप्राप्ति पूर्विका प्राप्ति संयोग
न च अन्य संबंध संयोग समवाय विलक्षणोस्ति येन समवायस्य द्रव्यादिषु वृत्ति स्यात् अतः समवायिभिरनभि संबंधात् नास्ति खर विषाणवत समवाय। इसलिए समवाय की जो बात आप कह रहे हो वो बात खर विषाणवत गधे के सींग की तरह वो स्वयं ही असत सिद्ध होती है, वो बनती नहीं है। प्राप्तित्वात् प्राप्त्यंतरा भाव इति चेत न व्यभिचारात् कि उसकी भी पृथक से प्राप्ति नहीं होती है। जैसे द्रव्य की, गुण की, पर्याय की, इन चीजों की ऐसे अलग से समवाय नाम की कोई चीज नहीं है। इसको हमें समझना है कि कैसे कैसे उन्होंने बड़ा दार्शनिक बनने के चक्कर में द्रव्य गुण उनको पृथक पृथक मान लिया और जैसे गोंद लगा करके कोई चिपका देता है ऐसे उन्होंने गुण गुणी को चिपकाने की कोशिश की। तो बोले नहीं, प्राप्ति उनकी पृथक पृथक नहीं है समवाय की, और मानी जाएगी तो उसमें व्यभिचार दोष आएगा। स्यात् मतम द्रव्यादीनि प्राप्तिमन्ति अतस्तेषां यया कयाचित् प्राप्त्या भवितव्यम समवायस्तु प्राप्तिर्न प्राप्तिमान अतः प्राप्त्यंतरा भावेपि स्वतः एव प्राप्नोतीति तच्च न कस्मात् व्यभिचारात् यथा संयोग प्राप्तिरपि सन् प्राप्त्यंतरेण समवायेन वर्तते तथा समवायस्यापि स्यादिति। फिर तो संयोग संबंध में और समवाय संबंध में फर्क नहीं रहे। फिर आप कैसे भेद करोगे कि ये युत सिद्ध है और ये अयुत सिद्ध है? उसी में कोई व्यवस्था नहीं बनेगी। अगला वार्तिक प्रदीपवत इति चेत न तत्परिणामात् अनन्यत्व सिद्धे। ये फिर वही बात और बहुत जोर दे के फिर से बात कि कोई के प्रदीप की तरह हम मान लेंगे। प्रदीप की तरह मान लेंगे माने दीपक की तरह। जैसे दीपक पदार्थों को प्रकाशित करता है, लेकिन फिर उसे प्रकाशित करने के लिए अन्य दीपक की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही समवाय से गुण गुणी में एकता होगी, लेकिन समवाय को कोई किसी के साथ में किसी से उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः जुड़ जाएगा। तो वो स्वतः जुड़ जाएगा, यहीं पर सारी बात उनकी फंस जाती है कि फिर वो वस्तु का परिणाम होने से वो तो उसमें अनन्यत्व सिद्ध होता है, उसमें अन्यत्व भिन्न भिन्न पना सिद्ध नहीं होता है। स्यादेतत् यथा प्रदीप प्रदीपांतरम अनपेक्षमाण है आत्मानं प्रकाशयति घटादिश्च तथा समवाय संबंधांतरापेक्षाणाम अपेक्षाम अंतरेण आत्मनश्च द्रव्यादिषु वृत्तिर्हेतु द्रव्यादीनां च परस्परतः इति तन्न कुतः तत्परिणामात् अनन्यत्व सिद्धे। यथा प्रदीप स्वयं प्रकाश परिणामात् प्रकाशात्मनो अनन्यः प्रकाशांतरम नापेक्षते अन्यथा प्रकाशात्मनो अन्यत्वे प्रदीपस्य अप्रदीपत्व प्रसंगः यतो न प्रकाशात्मानं प्रोज्य अन्य प्रदीपोस्ति तथा न द्रव्यात् अन्ये गुणकर्म सामान्य विशेष समवाया सन्ति द्रव्यस्यैव उभय परिणाम कारणापेक्षस्य गुणः कर्म सामान्यम विशेषः समवाय इत्येवम् आदि पर्यायान्तरेण परिणामः
यथा प्रदीप स्वलक्षण प्रसिद्धो घटादिभ्यो अन्यो नैवं समवाय स्वलक्षण प्रसिद्ध द्रव्यादन्योस्ति द्रव्यस्य गुणादि पर्याय परिणामात् तस्मात् न प्रदीपवत् समवाय सिद्धि अन्यथा च द्रव्यादन्यत्वे गुणादीनां द्रव्यस्य अद्रव्यत्व प्रसंगो यतो न गुणादि पर्यायान् प्रोज्य अन्यत द्रव्यम अस्ति यदि वा गुणादीन प्रोज्य द्रव्यम केनचित् अन्येन स्वविशेषेण प्रसिद्धम यत् गुणादिभिः संबध्यते स विशेष उच्यताम् यतो न गुणादि परित्यागेन नान्यो द्रव्यस्य विशेष स्वतः प्रसिद्धोस्ति अतो द्रव्य परिणामा एव गुणादय इति सिद्धम्। अतो द्रव्य परिणामा एव गुणादय इति सिद्धम्। कितनी बढ़िया बात कही कि देखो ये वो कह रहे हैं, ये बताओ कि गुण का बाद में समवाय हुआ तो उस द्रव्य का स्वरूप क्या था, बिना गुणों का द्रव्य कैसा है और फिर उसकी जरूरत क्या रह गई। अग्नि यदि उष्णत्व गुण के बिना कैसी थी वो, जब उसमें उष्णत्व गुण का समवाय नहीं हुआ तब वो उष्ण थी या अनुष्ण। यदि वो उष्ण थी तो उष्णत्व गुण के समवाय की क्या जरूरत थी, और यदि नहीं थी तो उष्णत्व गुण ने उसको कैसे स्वभाव रूप बनाया, उसका परिणाम कैसे उसका बनाया, फिर तो वो वाला हो गया, पृथक हो गया। जो चीज मिलती है वो फिर अलग भी हो सकती है, और अनवस्था दोष भी आता है, उसमें फिर अनवस्था दोष भी आता है। विशेष विज्ञानाभावात, एक और बहुत अच्छा, विशेष विज्ञानाभावात। विशेष विज्ञानाभावात माने युत और अयुत, संयोग और समवाय, इन दोनों में अंतर कुछ बचेगा नहीं। ये उन दोनों का विशेष पता नहीं चलेगा। यस्य युत अयुत सिद्धार्थ ग्राहकम विज्ञानम एकम अस्ति तस्य अयुत सिद्धानाम समवाय युत सिद्धानाम संयोग इति स्यात् विशेष विज्ञानम भवतस्तु क्षणिकैकार्थ विषयत्वात् ज्ञानानां तद विशेष विज्ञानाभावः तदभावात् तद विवेकाभावः। तो यहाँ ये चर्चा बहुत सूक्ष्मता से की गई कि गुणों के ही समूह का नाम द्रव्य है, गुणों से भिन्न द्रव्य नहीं है। गुणों का द्रव्य के साथ में समवाय से योग से नहीं संबंध हुआ है, बल्कि उनका स्वरूप है। जो भी गुण है वो द्रव्य के परिणाम है और उसके साथ अनन्य है। ये इस तरह से बात सिद्ध हुई। अब आप लोग कुछ कहो। बहुत गंभीर चर्चा है, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को क्या क्या समझ में आ रहा है, कैसे कैसे सब चीजें समझ में आनी चाहिए। जैसे क्या कल आया अनवस्था दोष, तो अनवस्था दोष क्या होता है ये पता रहना चाहिए। हाँ अर्चना जी बताओ आप। नहीं आया। क्या चीज, फिर से बोलो, अब बोलो आप। हाँ, ये आपने जो 16वां बताया ना, प्रदीप बदत चेत, तो ये मतलब जो घटाया है उदाहरण वो समझ में नहीं आया, एक बार समझा दीजिए। उसने ऐसा कहा कि जैसे प्रदीप पदार्थों को प्रकाशित करता है, लेकिन प्रदीप को प्रकाशित करने के लिए अलग प्रदीप की जरूरत नहीं होती है, ऐसे ही द्रव्य और गुण को समवाय से जोड़ेंगे।
फिर समवाय को जोड़ने के लिए अलग से कोई चीज की जरूरत नहीं है। ये उसका पक्ष था। उसका कहना था कि ऐसा करके हम समवाय को सेट करेंगे। तो उसका उत्तर दिया कि फिर भी वो उसका परिणाम सिद्ध नहीं हो पाएगा। जो प्रदीप है वो प्रदीप प्रदीपत्व से संबंध होने के पहले प्रदीप है या नहीं, और यदि वो है तो उसे प्रदीपत्व के संबंध की जरूरत नहीं है, और नहीं है तो फिर उसके लिए दूसरा प्रदीप चाहिए ही चाहिए। अनवस्था दोष की चर्चा कल इसीलिए आई। अनवस्था दोष का मतलब होता है जो चीज कभी रुके ही नहीं, बढ़ती ही जाए, जिसका कभी समापन ही ना हो, ऐसा इसका अभिप्राय है। जय जिनेन्द्र। हाँ दिनेश जी। जय जिनेन्द्र डॉक्टर साहब। जय जिनेन्द्र, बताओ। अच्छा, डॉक्टर साहब इसका मतलब तो ये हुआ कि जो युद्ध सिद्ध और अयुद्ध सिद्ध है ये तो वैशेषिकों ने कल्पना की है, वास्तव हाँ, में तो ये नहीं है ना। हाँ नहीं, हमारे यहाँ नहीं है। हाँ, ये उनके यहाँ ऐसी दो तरह की व्यवस्था दी उन्होंने। हाँ जी। अपने समवाय को फिट बिठाने के लिए, समवाय को समझाने के लिए उन्होंने ऐसी दो तरह की व्यवस्था बनाई। और हमारे यहाँ वैसी व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ तो दो द्रव्य, दो या तो स्वभाव संबंध है या संयोग संबंध है। तो जो स्वभाव संबंध है वो तो फिर वस्तु का स्वभाव ही है, उसमें कोई मेल नहीं। वो तो संबंध नाम है, खाली संबंध भंबंध कुछ नहीं है। वो तो जो स्वभाव संबंध है वो तो स्वभाव है, संबंध क्या है वो? हाँ जी, संबंध तो है ही नहीं। उसमें संबंध पना है नहीं कुछ भी। अच्छा, एक मेरे को, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बताना उसमें कि सही समझे गलत समझे। हाँ, जैसे ये है ना 14वीं वार्तिक, समवाय अभावो वृत्ति अंतराभावात। हाँ, तो इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्योंकि वैशेषिक तो समवाय को एक ही मानते हैं, जैसे हम धर्म द्रव्य को एक ही मानते हैं, बराबर। तो हम ये कह रहे हैं कि जब तुम एक ही मानते हो तो वो अनंत पदार्थों को कैसे जोड़ के रखेगा? वो हाँ, अनंत गुणों को द्रव्यों से, उससे अग्नि, मतलब वो किस प्रकार से करेगा? यही हमारा प्रश्न है ना। हाँ, हमारा प्रति प्रश्न जो उससे है, बराबर। क्योंकि आप तो एक ही बता रहे हो और हाँ, एक बता रहे हो तो किस तरह की व्यवस्था बनेगी फिर उसकी अलग अलग हाँ, अनंत पदार्थों में? तो इसलिए हाँ, आपकी बात सही नहीं है। हाँ, क्योंकि वृत्ति अंतर माने दूसरी वृत्ति का अभाव है उसमें, बराबर। दूसरे पदार्थ को जोड़ना, तीसरे को जोड़ना, चौथे को जोड़ना, हाँ, तो उसमें क्योंकि अभाव है उसमें, इसलिए आपकी बात गलत है। समवाय की बात, इसलिए अभाव है उसका समवाय। हाँ, यही कहना चाहते हैं ना? बिल्कुल यही कहना चाहते हैं भाई। ज्ञान को जोड़ दिया एक समवाय ने, फिर दर्शन को कौन जोड़ेगा? दूसरा समवाय आएगा, दूसरा आया तो वो अगर प्रतिज्ञा नहीं। देखो अगर वो ये कहे कि एक ही समवाय सबको जोड़ देता है तो उसमें क्या दोष आ रहा है? नहीं, दो समवाय बन रहे हैं ना, क्योंकि तुम्ही ने कहा कि समवाय की वृत्त्यंतर अभाव होता है, दूसरी जगह वृत्ति नहीं होती। अच्छा, वो खुद ही कह तुम्हारी रहा है। बात में पूर्वा पर विरोध आ गया। अच्छा, वो खुद ही कह रहा है कि दूसरा समवाय चाहिए दूसरे के लिए। हाँ, और एक तरफ कह रहा है कि एक ही समवाय है। कल दो दोष बताए थे कल। एक दोष का नाम था अनवस्था, दूसरे दोष का नाम था प्रतिज्ञा हानि। हाँ जी, हाँ जी, बताया था आपने। प्रतिज्ञा हानि का मतलब है कि उसकी अपनी बात उससे गिर रही है। फिर वो जो स्वयं कह रहा है वो बात उसकी उससे गिर जाती है, तो वो भी प्रतिज्ञा हानि है। ये उसने प्रतिज्ञा कहाँ पर की है कि समवाय अलग अलग है? ये उसने कौन सी समवाय एक है? नहीं, एक तो है वो। नहीं, इसी में किया ना। देखो, एक वही 14वें नंबर में वार्तिक में साफ साफ लिखा ना, एक वही समवाय। और इसमें और क्या चाहिए था? ये वृत्ति अंतराभाव कैसे कह रहे हैं कि अलग अलग वृत्तियां चाहिए समवाय की?
वृत्त्यंतरा भाव वाली कार्य वार्तिक दूसरा है ना। कभी दो बातें कटेंगी ना आपस में, उसकी पूर्वा पर विरोध आएगा। हाँ 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 हाँ, ये है ना, देखो न च नीचे 14वें वार्तिक की अंतिम सेकंड लास्ट वाक्य है, न च अन्य संबंध, उसका अन्य से संबंध नहीं होता उसका। अच्छा, जहाँ एक जगह समवाय काम करता है उसका दूसरी जगह संबंध नहीं होता, नहीं होगा। हाँ जी, ऐसे फर्क पड़ रहा है। असल में वस्तु का स्वरूप भी तो सिद्ध होना चाहिए ना। यदि हम भिन्न भिन्न मान लेंगे गुण और द्रव्य को भी, तो गुण के समुदाय का नाम ही तो द्रव्य है। हाँ जी, हाँ जी। और क्या है फिर वो? उसका स्वरूप खत्म हो जाएगा, कोई व्यवस्था ही नहीं बनेगी। स्वरूप, हाँ, वस्तु का अपना स्वरूप समाप्त हो जाएगा। अग्नि का स्वरूप खत्म हो जाएगा अगर उष्णता ना हो। हाँ, तो अग्नि क्या बेकार है वो तो। वो कैसी है? वो कैसी? बिना उष्णत्व के अग्नि का क्या स्वरूप है? बिना ज्ञान के बिना का आत्मा कैसा है? हाँ जी। और आत्मा के बिना का ज्ञान कैसा है? एक तो ये स्थिति नहीं बन रही। दूसरा, यदि जुड़ रहा है तो ज्ञान आत्मा के साथ ही कैसे जुड़ रहा है? वो इस स्टेपलर के साथ क्यों नहीं जुड़ रहा? इसमें क्या दिक्कत है? इसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। इसका कोई जवाब नहीं है। वो जितने भी अभेद नित्य संबंधा समवाय है, ऐसे उसका उनकी परिभाषा है। अब जो चीज भिन्न, असल में भिन्न में और अभिन्न में फर्क ही नहीं रह जाता है फिर। हाँ जी। फिर दो द्रव्यों में और द्रव्य गुण में एक सा भेद रह जाता है। देखो, आत्मा और ज्ञान में भी भेद है और आत्मा और पुद्गल में भी भेद है, लेकिन दोनों भेद न्यारे न्यारे है ना। भेद एक सा भेद नहीं है। जो भेद पुद्गल का शरीर और आत्मा भी भिन्न भिन्न है और ज्ञान और आत्मा भी भिन्न भिन्न है लेकिन कैसा भिन्न भिन्न है? इसी बात को प्रवचन सार में अलग अलग का, एक को का भिन्नत्व और एक को का अन्यत्व। आत्मा और ज्ञान अन्य अन्य है और आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, ये फर्क है। और उसके यहाँ जब उसने समवाय संबंध माना तो ऐसी स्थिति नहीं बन रही, फिर सारा का सारा खेल एक जैसा रह गया। तुमने तो न्यारा न्यारा ही मान दिया और न्यारा न्यारा मानकर उनको गोंद की तरह चिपकाते फिर रहे हो। और जब चिपकाते फिर रहे हो तो वस्तु का स्वरूप नहीं बन रहा है, और चिपका रहे हो तो इसका इसके ही साथ चिपकेगा, दूसरे के साथ नहीं चिपकेगा। ये सब व्यवस्थाएं कौन करेगा? अच्छा, वो समवाय भी वही इस्तेमाल कर रहे हैं जो अभेद है, जैसे अग्नि और उष्णता। हाँ, वही कर रहा है। हाँ, वही कर रहे हैं। जो चीजें पृथक पृथक हो जाती है वो तो वो कह रहा है उनमें तो समवाय नहीं है, वो तो युत है, वो तो अलग होती देखी जाती है। वहां दाल नहीं गल रही है। वो होशियारी दिखा रहा है अपनी ज्यादा। मतलब देखो, जब चिंतन की सूक्ष्मता में जाने का मन करता है, कई बार दार्शनिक कैसे चूक हो जाता है, ऐसे भटक जाता है। बहुत अच्छी बात। सर्वथावाद खड़ा हो जाता है एकदम। भेद 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 एकांतवादी हो गया ये। जो जो अलग दिख रहा है वो अलग अलग ही करो। और उसने कहा, देखो साहब, आपको है ना लग रहा है कि सोना और पीलापन ये एक है, आपको लग रहा है, वास्तव में दो बिल्कुल अलग अलग वस्तुएं हैं। और वो तो पीलापन सोने के साथ में समवाय संबंध से चिपक गया है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है उनकी अब भिन्नता। वास्तव में वो भिन्न भिन्न है। और वो कह रहे हैं कि भाई, जब वास्तव में भिन्न भिन्न है तो वो उसका परिणाम कहाँ रह गया? एक बढ़िया उदाहरण दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे, दंड और दंडी का।
कि भाई दंड और दंडी के संबंध में वो दंडी कह तो लाएगा, कह लाएगा वो दंडी, लेकिन वो दंड उसका स्वरूप तो नहीं बना। वो दंड वाला, डंडे वाला, टोपी वाला, वो टोपी वाला कहला गया, लेकिन टोपी उसका स्वरूप नहीं बनी, वो पृथक रही। ऐसे ही जब आप ज्ञान वाला आत्मा करोगे, ज्ञान से आत्मा का समवाय संबंध करोगे, तो आत्मा ज्ञान वाला तो कहलाएगा, लेकिन ज्ञानमय नहीं कहलाएगा। ज्ञानमय नहीं कहलाएगा, ज्ञानमय नहीं कहलाएगा। देखो मैं दो चीज बोलता रहता हूं, एक होता है मधुरवान, एक होता है मधुरमय। क्या फर्क है मधुरवान और मधुरमय? जैसे मिश्री है वो मधुरमय है, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं अंदर बाहर मीठी मीठी है, वो मधुरमय है। और एक बनाते हैं आटे के शक्करपारे, तो जो आटे के शक्करपारे बनाते हैं उसपे ऊपर से चीनी चढ़ा देते हैं, चीनी की चाशनी में डाल डाल के सुखा लेते हैं, तो वो मधुरमय नहीं, वो मधुरवान है, वो मधुरवान है, मधुरमय नहीं है। उनमें ऊपर ऊपर चीनी लगी है, और कोई बच्चा होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, उस चीनी को चाट जाते हैं, और फिर अंदर से क्या निकला, आटे का फीका निकला। तो ये एक होता है वान, एक मय, दो प्रत्यय न्यारे न्यारे हैं। और इसीलिए बहुत से लोग ये फर्क करने की व्याकरणकारों ने भी कोशिश की कि भाई जैसे वो कहते हैं कि कहीं पर तो वान लगाना और कहीं पर मान लगाना। जैसे गाड़ी वान बोलते हैं, लेकिन श्रीमान बोलते हैं। श्री के साथ मान लगाया, गाड़ी के साथ वान लगाया, गाड़ी वान, क्योंकि गाड़ी अलग है और मैं अलग हूं। जो अलग होते हैं उनमें वान लगाते हैं, और जो श्री अंतरंग चीज है, ज्ञानादि लक्ष्मी की बात है या असली श्री की, तो बोले उसमें मान लगाओ, श्रीवान मत लिखो, श्रीवान नहीं लिखना, श्रीमान लिखना। मान मतलब वो अलग नहीं हो सकता, और वान माने वो अलग है। जैसे धनवान कह सकते हो, धनवान और श्रीमान में क्या फर्क है कि धन न्यारा है और मैं न्यारा हूं, इसलिए धनवान। लेकिन श्री तो अंतरंग ज्ञानादि रूप लक्ष्मी का नाम है, अंतरंग वैभव का नाम श्री है, इसलिए वहां श्रीवान नहीं श्रीमान लगाओ। ऐसे भाषा में भी कोशिश तो की है, कहाँ मान लगाना कहाँ वान लगाना, जहां पर युत सिद्ध हो वहां वान लगाना, जहां अयुत सिद्ध हो वहां पर मान लगाना। ऐसी कोशिश भाषा में भी हुई है। ये जो समवाय वाले हैं भिन्नवादी हुए, सर्वथा भिन्नवादी हुए। हाँ, ये सर्व आखिरकार ले दे करके ये सर्वथा भेदवादी सिद्ध होते हैं, तो मुक्ति का उपाय नहीं बनेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ आ रही है, वो मुक्ति का उपाय समझा रहे हैं ना, ज्ञान दर्शन करण साधन है, चारित्र कर्म साधन है, तो वो उपाय बनता नहीं है। थोड़ी सी गूढ़ चर्चा है भैया। वैसे फिर तो मतलब जैसे भगवान के लिए, जैसे आपने भी समझाया, तो भगवान के लिए भा का ज्ञान और गा का आनंद लेके फिर जोड़ते हैं ज्ञान आनंद वान, तो हाँ, हाँ वो कैसे सही बैठेगा? हाँ सुनो, बहुत अच्छा सवाल पूछा। इस पर हमारी बहुत चर्चा हुई थी, और इसीलिए अभी आपने देखा भाषा में ऐसी कुछ कोशिश हुई है।
ऐसी कुछ कोशिश हुई है। पर अभी आपको बताया कि जैन दर्शन के अनुसार ऐसा युत सिद्ध अयुत सिद्ध दो तरह का संबंध होता ही नहीं। ये तो वैशेषिक की मान्यता है और उसने ऐसे दो तरह के संबंध मानने की कोशिश की, और जिन चीजों का कभी अलगाव नहीं होता है उनको उसने अयुत सिद्ध कह के मान शब्द लगा लगा कर मान प्रत्यय लगा के कहा, और जो न्यारे हो सकते हैं उनमें मान लगा लगा के कहा। लेकिन सब जगह तो नहीं सेट हो सका ये, क्योंकि ये है नहीं, वस्तु व्यवस्था नहीं है। ये बात वस्तु व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो सेट नहीं हो रही है। वस्तु व्यवस्था में समवाय संबंध स्वभाव दो तरह के संबंध बन रहे हैं। फिर एक स्वभाव संबंध, एक संयोग संबंध। तो संयोग संबंध तो संबंध है, पर स्वभाव संबंध कोई संबंध है? वो तो नाम मात्र का संबंध है, इसलिए नहीं बैठता है वो। नहीं तो वास्तव में भगवान नहीं होना चाहिए, भगवान होना चाहिए। क्योंकि भगम ज्ञानम यस्य, भग माने ज्ञान। अब ज्ञान अलग होता है क्या? गाड़ी वाहन की तरह भगवान बना दिया, गाड़ी अलग हो जाती है। गाड़ी अलग है, गाड़ी वाला अलग है। ऐसे ही भगवान में भग अलग है, ज्ञान अलग है, ऐसा तो है नहीं। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो